आई होप यू आर फिट एंड फाइन एंड चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज हम चित्रकूट की मतलब यात्रा शुरू कर रहे हैं। मतलब यात्रा तो पूरी हो चुकी है, आज हम कुछ घूमने जा रहे हैं वहीं पे। तो वो सब आपके लिए सरप्राइज़ था, हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। और दिवाली वाले व्लॉग्स देखना मत भूलिएगा, उनमें बहुत सारे सरप्राइज़ और ट्विस्ट भी हैं, तो ज़रूर देखिएगा। और चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं सत्यन सुइया, और उसमें बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सब आपके लिए ट्विस्ट और सरप्राइज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि सत्यन सुइया क्या है। तो सत्यन सुइया एक माँ थी और उनके पति थे अत्रि मुनि थे। तो मुझे याद नहीं आ रहा था, फिर मैंने ध्यान लगे तो मेरे को याद आ गया। तो अत्रि मुनि उनके पति थे और वो बहुत ही भक्ति थी, और वो बहुत ही ज़्यादा सत्यन सुइया माँ बहुत तपस्वी थी। तो वो पतिव्रता थी वो, और बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता थी। तो चलिए अब हम उनकी कहानी आपको थोड़ी सी सुना देते हैं, और फिर उसके बाद आपके आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ी देर में कहानी भी सुनाऊंगी उनकी। तो पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर पूरा जंगल है और बहुत ही मज़ेदार प्लेस है। मतलब बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पे इनकी इतनी अंदर जाके 4-5 किलोमीटर अंदर जाके इनकी गुफा है, जहाँ पे मुनि जी तपस्या करते थे। तो चलिए आपको कहानी भी सुनाते जाते साथ साथ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों पत्नियां एक दूसरे से बातें कर रही थी। वो सोच रही थी कि हमसे भी ज़्यादा पतिव्रता कोई हो सकता है। तो वो ये सोच रही थी। तो नारद मुनि को बुलाया कि हम भी पूछते हैं, नारद मुनि से पूछते हैं कि हमसे भी ज़्यादा पतिव्रता कोई हो सकता है। तो नारद मुनि से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ देवी, आपसे भी ज़्यादा कोई पतिव्रता है, सत्यन सुइया माँ। तो उन्होंने कहा चलो अब हम इनकी परीक्षा लेते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि हमसे भी ज़्यादा कोई शक्तिशाली मतलब पतिव्रता है। तो फिर जब वो नारद मुनि जब फिर अब उनको ख्याल आया कि अब हम अपनी पत्नियों को भेजेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को, कि वो वहाँ जाके उसकी परीक्षा लें। तो फिर कि हम मतलब उनको बच्चे की तरह बिल्कुल पालें और उनको खाना खिलाएं बच्चों की तरह। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को उन्होंने भेज दिया। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश पहुँचे वहाँ पे, तो उन्होंने अपना वेश बदल लिया। तो उनके मंदिर पहुँचे, वो मतलब आश्रम पहुँचे। तो उन्होंने पूछा कि ये सत्यन सुइया माँ और अत्रि मुनि मिल सकते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा अत्रि मुनि तो अभी अपना वो तपस्या कर रहे हैं, उनसे नहीं मिल सकते, पर आप सत्यन सुइया माँ से मिल सकते हैं। तो सत्यन सुइया माँ से मिलने के लिए वो चल पड़े। तो जब वो पहुँचे तो उन्होंने कहा, हे माँ, कि हाँ मतलब माँ, हम ऋषि मुनि हैं और हम बहुत तपस्वी हैं। तो क्या आप हमें थोड़ा भोजन करा सकती हैं। तो मतलब उनके द्वार से कोई खाली नहीं जाता था, चाहे वो पक्षी आए उन्हें भी खाना या कुछ ना कुछ देती थी। तो फिर ऐसे ही उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश, वो पहचान गई थी कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो उन्होंने कहा ठीक है भगवान, ठीक है जी, ठीक है, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ना उन्होंने कुछ सब्जियां दे दी, कह रहे इनका तुम्हें बिना पानी से भोजन बना के लाना है, और बिना मसालों से, और वो भी स्वादिष्ट बनाना है। तो फिर वो बना के लाई। सूर्यदेव से उन्होंने प्रार्थना की, वो बनाई। तो सूर्यदेव से वो बना कर लाई फिर खाना उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि हम खाना नहीं खाएंगे, पहले तुम हमें माँ का रूप दिखाओ कि मतलब तुम बच्चे को किस तरीके से पालती हो। तो उन्होंने
अत्रि मुनि के पास गई कि अरे हमें ये ऐसे बोल रहे कि माँ का रूप दिखाओ। तो अत्रि मुनि ने कहा कि ये गंगा जल ले जाओ और उसके बाद उनको खाना भी खिला देना। माँ का रूप दिखाने के बाद खाना खिलाना था। तो वो कुछ दिया उन्होंने जल, और फिर उसको उन्होंने जल को डाल दिया उनके वहाँ चारों तरफ, और फिर उसके बाद उन्हें खाना खिला दिया। तो जैसे ही वो उन्होंने जल डाला वैसे ही वो छोटे छोटे बच्चे से बन गए, मतलब बच्चे बन गए। अब फिर उसके बाद वो बच्चों की तरह पालने लग गए क्योंकि उनके पास कोई बच्चे नहीं थे। तो फिर उसके बाद उनकी तीनों पत्नियां परेशान हो गई, अरे कहाँ गए ये इस तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ गए। तो फिर वो आश्रम गई। तो उन्होंने कहा कि अरे ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये आश्रम में है। तो फिर वो बच्चे उन्होंने जब देखा कि अरे ये तो बच्चे हैं, अब वो पहचान ही नहीं पा रही थी कौन से ब्रह्मा है, कौन से विष्णु है, कौन से महेश है। वो बहुत ही परेशान हो गई। तीनों देवियाँ गुस्से में भी बहुत थी वो। तो फिर वो बहुत देर तक पहचानती रही पर उन्हें पहचान में ही नहीं आया कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन से हैं इनमें से। तो फिर उन्होंने कहा हे देवी आप हम हार गए, आप जीत गई। तो ये थी फ्रेंड्स कहानी। तो आपको अगर कहानी पसंद आती है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से यात्रा शुरू कर दी है, और ये देखिए यहाँ पे दुकानें भी लगी हैं और बहुत ही अच्छा सामान मिलता है यहाँ पे सस्ते में। और यहाँ मंदिर भी है। हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि पहले मंदिर में जाएं या फिर पहले यहाँ पे सत्यन सुइया के तालाब में जाएं। तो फ्रेंड्स इस तालाब की बहुत खासियत है कि इसका पानी बहुत ही शुद्ध है। तालाब नहीं, ये नदी है, तो इसका पानी बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है। तो यहाँ पे बंदर बैठे हैं, ये बहुत लंबे लंबे बंदर हैं। अब बताइए ये ना बहुत ही चालाक हैं, ये स्टाइल मारते हैं। मतलब मान लो उनकी फ़ोटो खींचना ना तो डिफरेंट तरीके की स्टाइल बनाते हैं। अभी सर पे हाथ रखते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार ये बंदर हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आटा खरीद लेते हैं और चने। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आटा और चने खरीदेंगे। तो यहाँ पे 2 लोग आ गए। अब हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है किससे लें। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि चलो दोनों से ले लेते हैं। ये दे रहे हैं भैया और एक और भैया दे रहे हैं। बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया भाई, फिर तो किससे लें भाई। तो हम लोगों को याद भी नहीं था कि आटा ले चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये बंदर कितना चला गया, हाथ में रंग के और चने मतलब लिए कि इससे झपट्टा मारा हाथ से और ये खा रहा है। मतलब हम लोगों ने मछलियों के लिए चने लिए थे। बड़ा तेज बंदर है ये और बहुत ही अच्छा है। इसकी पूंछ ना मेरे पैर पे रखे हुए थे, मुझे बड़ा डर लग रहा था इससे। और इसने सारे खा लिए और इसके साथ साथ गाय ने भी खा लिए। हाँ पता फ्रेंड्स पापा खड़े थे तो उन्होंने आटों की गोली ली थी। तो वो वाली वीडियो में बना नहीं पाई। उसने कि बंदर हाथ में झपट्टा मारा पापा के और उनके हाथ में जितनी भी गोलियां थी वो सब ज़मीन में। और फिर उसके बाद गाय और बंदर दोनों ने मिलके खा लिया। ये लंगूर है बंदर है, कन्फ्यूज़न है मेरे को। तो चलिए नीचे जो नदी बनी हुई है उसको देखते हैं। मेरे को नाम नहीं पता इसका। और इनकी पूंछ बहुत लंबी होती है, ये थप्पड़ बहुत तेज मारते हैं। ये देखो यहाँ पे इसने सारा गिरा दिए आटे और गाय और बंदर दोनों मिलके खा रहे हैं आटों की गोली। मतलब ये अलग ही है। फिर हमने दोबारा फ्रेंड्स लिया था आटा तो तब जाके तो उन्होंने मछलियों को खिलाने दिया आटा। ये बंदर ना बहुत ही चालाक लगते हैं मुझे तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नदी में जाके और वहाँ से खरीदे मतलब उनको इस नदी में फिर उनको देंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये बंदर है और नदी के पानी में मतलब आप यहीं से देख सकते हो मछलियाँ साफ दिख रही हैं और बहुत ही साफ पानी है यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ मछलियाँ दिख रही हैं फ्रेंड्स, ये देखिए काली है ना, ये मछलियाँ हैं यहाँ पर। और बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। पानी भी बिल्कुल साफ़ है और मछलियाँ भी बहुत सारी हैं।
तो यहाँ पे सत्यन माँ नहाती थी और बहुत ही मज़ेदार पानी है यहाँ का, ठंडा 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 ठंडा। और मछलियाँ भी बहुत हैं और बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं फ्रेंड्स। तो कुछ छोटी छोटी आ रही हैं और ना बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली बड़ी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट चलते हैं अंदर। और ये मंदिर है, यहाँ पे सूर्य भगवान बने हुए हैं और घोड़े हैं। और यहाँ पे ये वाटरफॉल के लिए है, तो मतलब फुब्बारा होता है ना, वो है यहाँ पे। और सबसे ऊपर ना फ्रेंड्स यहाँ पे आश्रम है, असली आश्रम जो बना हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पे फ़ोटो खींचना भी मना है। और ये देखिए यहाँ पे चित्र बन रहे हैं, बना रखे हैं इन लोगों ने। और इसके ऊपर लिखा हुआ है क्या क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स अंदर समाधि बहुत कुछ बना हुआ है यहाँ पे, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे ऊपर लिख भी रखा है, जैसे आप उसमें देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पे ऊपर लिख रखा है। तो यहाँ पे ऊपर भी लिख रखा है। और मतलब पूरे में इस तरीके से बना हुआ है। और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार मंदिर है, आप सब देखिएगा, आइएगा ज़रूर चित्रकूट। तो यहाँ पे ये समाधि बनी हुई है। तो यहाँ पे गुरुदेव होंगे, गुरुदेव हैं की समाधि बनी हुई है। और देखिए तो समाधि भी बनी हुई है बहुत ही सारी। और तो यहाँ पे मतलब बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो यहाँ पे एक सीढ़ियाँ हैं, फिर आगे पता है फ्रेंड्स एक गुफा आती है, बड़ा मज़ा आ रहा है, ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक गुफा आ चुकी है। तो इस गुफा से अंदर बाहर जाना होता है, बस अंदर जाना है फिर बाहर निकलना है। तो इस गुफा में बिल्कुल असली की तरह बिल्कुल बना रखा है। अगर आम खाने हो तो आम यहाँ से तोड़ लो, ऐसे नकली आम है। और इधर से गुफा में अंदर जाना है। और ये गुफा मतलब बना रखी है और ये बहुत ही बड़ी है, मज़ा बहुत है, मुझे बहुत मज़ा आया। और इधर ये देखिए, ये गुफा से ये बाहर निकल गए हम। नहीं अभी बाहर नहीं निकले हैं, अभी बचा हुआ है। तो इसके अंदर जाना है फिर से और फिर बाहर निकलना है। ये पूरी गुफा बनी हुई है बिल्कुल मज़ेदार सी, मज़ा आ जाता है इस गुफा में। और असली आम तो नहीं लगे, नकली आम बना रखे हैं, बहुत ही मज़ा आता है। ऊपर मुनि जी बैठे हुए हैं और ये समाधि बनी हुई है यहाँ पे। इधर फ़ोटो वगैरह, मतलब अंधेरा हो रखा था तो फ़ोटो थोड़ी देरी आई है, मतलब अंधेरा सा। पर फ्रेंड्स मैंने वीडियोस पूरी बनाई और आप सबको दिखा भी रही हूँ। बहुत ही मेहनत लगती है और यहाँ पे फ़ोटो खींचना मना है। और ये देखिए तभी इतने कैमरा हिल रहा है, क्योंकि फ़ोटो खींचना मना है और हम भी चल रहे हैं तो कैमरा भी हिल रहा है। और अब हमने पूरे मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। तो इधर थोड़ी सी साथ से समाधि हैं। तो ये देखिए इधर बैठे हुए हैं पंडित जी और ये समाधि है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या कहता है, ये सेतु है ना, सत्यन सुइया माँ। तो जो तालाब पर तो पहाड़ से पत्थर गिरा था तो उसका वजन नापना होता है, तो वज़न इसका बढ़ता जाता है, ऐसा कुछ बताते हैं ये लोग। पंडित जी बैठे हुए हैं कि नाप लो भैया वज़न, तो हम लोगों ने भी नापा था। तो फ्रेंड्स हम लोग बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हैं बंदर के साथ बैठ के। ये बंदर बहुत ही अच्छा पोज में बैठे हुए हैं, आप सब देख सकते हैं। तीन बैठा है, तीनों के तीनों पोज में है और गाय भी बैठी हुई है। तो चलो डर लग रहा है मम्मी को बहुत कि कहाँ थप्पड़ ना मार दे, बंदर बहुत तेज मारते हैं। तो मेरी नानी की पहले जो डॉगी थी ना, जब भी ब्लॉग डाला था मैंने नानी की क्यूट डॉगी,
तो वो दूसरी डॉगी थी उनकी, तो एक पहले में डॉगी थी, तो उसको बहुत तेज चटा के इन बंदरों ने थप्पड़ मारे थे, वो बेहोश हो गई थी। तो कि यहाँ पर अंकल भी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई ये ले लो, इनको खिला दो बंदरों को। कितना क्यूट ये बंदर पागल है, है। हमें पिटवाएंगे बंदरों से, हमारे पर झपट्टा मारेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम दुकान पे चलते हैं। तो आज का व्लॉग बहुत ही बड़ा होता जा रहा है, तो मैं इसे 17 मिनट में कंप्लीट कर दूँगी। और ये देखिए यहाँ पे दुकान है और इसमें बहुत सारी लकड़ियों का सामान हो रखा है। तो हम सोच रहे थे कि कुछ ख़रीद लेते हैं, पर हमें कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि बहुत महंगा भी था, थोड़ा बहुत महंगा था। पहले मुझे लगा था कि सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे मेला लगा है, बट ये पहली दुकान खोली देखी थी हमने, यहाँ बहुत महंगा था, तो हम